9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूं। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा बिना डाउट के। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कौन सी? राम भक्ति काव्यधारा के। और वाक किसकी काव्य शैली है? तो इसके होगा ललखत की है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। अगला होगा आपका हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो इस सालिम अली। और मुंह के खाने का अर्थ होता है? तो हारना होता है। और परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चे काम पर जाते हैं और छंद के 2 प्रकार होते हैं। और तूती बोलना का अर्थ धाक जमना है। और अगला आपका मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। और सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो जीवन का खंड चित्रण, तो इसका होगा आपका खंड काव्य। अगला है हरिशंकर परशाई, तो वसुधा होगा। आकाश, तो आकाश का होगा नभ और गगन। जनसंपर्क विभाग, तो बाढ़ की सूचना। अगला है गोदान उपन्यास के रचयिता, तो होंगे आपके प्रेमचंद। और मेरे बचपन के दिन, तो इसका होगा आपका महादेवी वर्मा। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है आपका सत्य सत्य लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है, तो ये आपका सत्य होगा। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग रस होता है, तो असत्य होगा। और आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये आपका असत्य होगा। और प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो असत्य है। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, तो सत्य होगा। और किसी घटना का आंखों देखा सरल वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, तो ये भी आपका सत्य हुआ। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ आंसर सहित। पांचवा प्रश्न है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी। आगे आपका दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती है। अगला होगा आपका सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीन नाम था उनका। आगे आपका रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। और रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो इसकी विवाह की समस्या पर आधारित है। और कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अगला आपका छठा प्रश्न होगा छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। सातवां प्रश्न होगा आपका कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? आगे आपका ये हो गया आपका 8वां प्रश्न, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? 9वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। देखिए, 13वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 14वां प्रश्न। देखिए, लेखिका अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? निपात शब्द से क्या आशय है? इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें।
देखिए ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, जिसमें आपको विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला, जिसमें पुस्तक तथा कुछ रुपए हैं, उसके खाने का विज्ञापन है, खोने का विज्ञापन लिखना है आपको। तो देखिए इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर कंप्लीट ना भी हो, तो अगले वीडियो में मैं इन प्रश्नों को आपको आंसर सहित बताने वाली हूँ। तो देखिए अभी के लिए आप पूरी कोशिश करिएगा। तो देखिए 22वां प्रश्न आपका, 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। 23वां हो गया आपका, जिसमें आपको 5 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आप इन्हें बिना डाउट के आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।